हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग एंड मेमोरी। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग रीजनिंग एंड मेमोरी, इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, कंक्लूजन एंड रेफरेंस भी रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रीजनिंग और मेमोरी दोनों हमारे ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस हैं जो इंसान को समझने, सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता को तय करता है। ये कॉन्जेनिटिव प्रोसेस हमें पास्ट एक्सपीरियंस से सीखकर फ्यूचर में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। डेफिनेशन है रीजनिंग। रीजनिंग ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके जरिए हम उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके लॉजिक से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मेमोरी। मेमोरी यह ब्रेन की वह क्षमता है जिससे हम किसी जानकारी को इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इनकोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और साथ में जब जरूरत हो तब रिकॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं। एनिमल बिहेवियर, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग आदि में रीजनिंग का बहुत महत्व होता है। रीजनिंग मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम किसी जनरल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल ट्रुथ से शुरू करते हैं और उस आधार पर किसी स्पेसिफिक केस के लिए कंक्लूजन निकालते हैं। यह टॉप डाउन अप्रोच होती है। अगर अगर प्रेमिसेस सही है तो कंक्लूजन भी हमेशा सही होगा। एग्जाम्पल है ऑल बर्ड्स ले एग्स, अ स्पैरो इज अ बर्ड, देयरफॉर अ स्पैरो लेस बर्ड्स। ठीक है, यूज है इसका। यह रीजनिंग मैथमेटिक्स, लॉजिक और साइंटिफिक थ्योरीज को प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है इन, इन, सॉरी इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस या एग्जांपल्स को देखकर कोई जर्नल कंक्लूजन बनाते हैं। यह बॉटम अप अप्रोच है। कंक्लूजन पूरी तरह से निश्चित नहीं होता लेकिन हाईली प्रोबेबल होता है। एग्जाम्पल है आई सॉ 10 white swans and therefore all swan might be white। यूज है इसका। साइंस में हाइपोथेसिस बनाते समय, एनिमल बिहेवियर के पैटर्न पहचानते समय इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है अबडक्टिव रीजनिंग। यह रीजनिंग तब यूज होती है जब हमारे पास इनकम्प्लीट डाटा हो और हमें बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना हो। इसमें हम सबसे लॉजिकल गेसेस लगाते हैं जो करंट फैक्ट्स को बेस्ड एक्सप्लेन करता हो। कंक्लूजन संभव है पर निश्चित नहीं है। एग्जाम्पल है द गार्डन इज वेट, इट प्रोबरली रेन। यूज है मेडिकल डायग्नोसिस में, साइंटिफिक डिस्कवरीज में और डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इस रीजनिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति फैक्ट्स, अनुभव और लॉजिक के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसके प्रमुख चरण निम्न हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। व्यक्ति किसी घटना या तथ्य को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। यही डाटा रीजनिंग की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल है कोई व्यक्ति देखता है कि हर बार बारिश होती है तो सड़क गीली हो जाती है। सेकंड है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ऑब्जर्वेशन के बाद व्यक्ति फैक्ट्स, मेमोरी या प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेवेंट जानकारी कलेक्ट करता है। यह रीजनिंग को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स देता है। थर्ड है एनालिसिस। जो जानकारी मिली है उसका एनालिसिस किया जाता है। क्या कनेक्शंस हैं, कौन सी बातें रिपीट हो रही है, जैसे हर बार जब बादल आते हैं तब बारिश होती है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब व्यक्ति एक अनुमान लगाता है जो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करता है। जैसे अगर बादल आए हैं तो बारिश हो सकती है। कंक्लूजन। आखिर में व्यक्ति लॉजिक और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर एक क्लियर निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे बादल दिख रहे हैं इसलिए आज बारिश होने की संभावना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखेंगे मेमोरी विभिन्न प्रकार की होती है जो अलग अलग तरीके से जानकारी को स्टोर, रिटेन और रिकॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी दिए गए हैं। कितने टाइप है? 6 टाइप। तो ये सारे टाइप्स को आप लोग याद करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से जो कि है सेंसरी मेमोरी। यह मेमोरी कुछ मिली सेकेंड से 1 to 2 सेकेंड्स तक की होती है। यह सेंसेस से आने वाली जानकारी को टेम्पररी होल्ड करती है। एग्जाम्पल है कोई चीज अचानक चमकी पर तुरंत भूल गए। सेकेंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। यह मेमोरी कुछ सेकंड से लेकर लगभग 30 सेकंड तक रहती है। इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो पाती है। एग्जाम्पल है किसी नंबर का सुनकर थोड़ी देर के लिए याद रखना। थर्ड है
लॉन्ग टर्म मेमोरी, यह मेमोरी वर्षों तक या जीवन भर बनी रह सकती है। इसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लिनेटेड एक्सप्लिनेटेड मेमोरी। यह मेमोरी कॉन्शियस होती है जिसे व्यक्ति जानबूझकर रिकॉल करता है। दो प्रमुख भाग हैं। पहला है एपिसोडिक मेमोरी, व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती है, जैसे जन्मदिन पार्टी की याद। ठीक है। सेकंड है सिमेंटिक मेमोरी, फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्ट की मेमोरी होती है, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट होता है इम्प्लिकेट मेमोरी, यह अनकॉन्शियस मेमोरी होती है जिसे व्यक्ति बिना सोचे रिकॉल करता है। इसमें स्किल्स और हैबिट शामिल होती है। एग्जाम्पल है साइकिल चलाना और टाइपिंग करना। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस, मेमोरी बनने और काम करने की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में होती है। पहला होता है इनकोडिंग, इस स्टेज में जानकारी को ब्रेन में स्टोर करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। यह सेंसरी इनपुट को मीनिंगफुल फॉर्म में बदलता है। एग्जाम्पल है किसी का नाम सुनकर उसे याद रखने की कोशिश करना। सेकंड है स्टोरेज, इनकोडिंग के बाद जानकारी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज का समय और क्षमता मेमोरी के प्रकार पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल है परीक्षा की तारीख को दिमाग में स्टोर करके रखना। थर्ड है रिट्रीवल, जब भी जानकारी की ज़रूरत होती है तो ब्रेन उसे मेमोरी से बाहर लाता है, इसे रिट्रीवल कहते हैं। अच्छा रिट्रीवल अच्छे इनकोडिंग और स्टोरेज पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल है परीक्षा के समय उत्तर याद आ जाना। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनिंग एंड मेमोरी, रीजनिंग और मेमोरी कई अंदरूनी और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। पहला है अटेंशन, अगर व्यक्ति का ध्यान भटका होता है तो ना रीजनिंग सही हो पाती है और ना मेमोरी मजबूत बनती है। एग्जाम्पल है पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन होने पर याद नहीं रहता। थर्ड है इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, अगर किसी विषय में रुचि हो तो रीजनिंग बेहतर होती है और जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। एग्जाम्पल है किसी टॉपिक में पैशन होता है जिस टॉपिक में पैशन होता है वो आसानी से याद हो जाता है। थर्ड है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता रीजनिंग को तेज बनाती है और मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। एग्जाम्पल है आईक्यू ज़्यादा होने पर लॉजिकल एरर्स कम होते हैं। नेक्स्ट है इमोशन एंड स्ट्रेस, ज़्यादा एंजाइटी या डर रीजनिंग एबिलिटी और मेमोरी दोनों को कमज़ोर कर देता है। हल्की मोटिवेशन हेल्पफुल होती है लेकिन ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस नुकसान करता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैटिग, शारीरिक और मानसिक थकान से ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नींद की कमी भी मेमोरी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, बार बार पढ़ने सुलझाने और रिवाइज करने से रीजनिंग स्किल्स शार्पन होती है और मेमोरी मजबूत होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, शांत अच्छी रोशनी और कम डिस्ट्रैक्शन वाला वातावरण बेहतर मेमोरी और सोचने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, पहला है डिसीजन मेकिंग, हर दिन हमें छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं। रीजनिंग से हम सही और गलत में फ़र्क कर पाते हैं। एग्जाम्पल है क्या खरीदना है, किससे मिलना है, ये डिसीजंस तर्क पर आधारित होते हैं। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग स्किल हमें लॉजिकल तरीके से सोचने और किसी भी स्थिति का हल निकालने में मदद करती है। एग्जाम्पल है रास्ता भूलने पर सही दिशा ढूंढना या मैथ्स के सवाल को हल करना। थर्ड है लर्निंग एंड स्टडिंग, मेमोरी हमें पुराना सीखा हुआ याद रखने देती है और रीजनिंग से नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एग्जाम्पल है प्रीवियस नॉलेज याद रहने से आगे की पढ़ाई आसान होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, जब हम रीजनिंग से सोचते हैं तो बात करने और दूसरों को समझाने की क्षमता बेहतर होती है। मेमोरी हमें पास्ट कंजर्वेशन याद रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, पास्ट एक्सपीरियंस याद रख रहना और रीजनिंग से प्रायोरिटी तय करना दोनों डेली प्लानिंग को स्मार्ट बनाते हैं। कंक्लूजन है रीजनिंग और मेमोरी दोनों ह्यूमन इंटेलिजेंस की रीढ़ है। एक इंसान की सोचने की गहराई और याद रखने की ताकत उसके व्यवहार, परफॉर्मेंस और जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।